हाँ जी, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीज़ा नंबर कम कर रहे हैं, तो लोगों का अब रुझान ये है कि वो ये चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हम वर्क वीज़ा पे आएँ, स्पॉन्सरशिप वीज़ा पे आएँ। स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूँगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक अगेन। सलामती हो सबकी। तो बात हम कर रहे हैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा की, वर्क वीज़ा की। अब आप पहले समझ लेते हैं कि ये वीज़ा होता क्या है और ये मिलना किन-किन को है, ठीक है? इसको स्किल्ड शॉर्टेज वीज़ा कहते हैं। 482 सब क्लास है, आप गूगल पे जाएँगे, चेक कर लेंगे, आपको सारी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इन्स एंड आउट्स बता देता हूँ कि आप अप्लाई कैसे करेंगे और आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं है, ठीक है? स्किल्ड शॉर्टेज वीज़ा, अब ये इसको समझ लेते हैं कि जब भी किसी कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस या किसी भी सेक्टर को, जैसे एजुकेशनल सेक्टर है, जैसे हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है, उसमें अगर कोई स्किल्डफुल वर्कर्स की उनको जरूरत है और उनको वो स्किल्डफुल वर्कर्स ऑस्ट्रेलिया में ना मिले, तब वो आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं और स्किल्डफुल वर्कर्स को लेके आते हैं। उनके लिए वो स्पॉन्सरशिप वीजाज निकालते हैं, जिनको हम कहते हैं स्किल्ड शॉर्टेज वीजा 482 सब क्लास, ठीक है? तो इसके लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? अब अगर किसी भी एम्प्लॉयर को ऑस्ट्रेलिया में स्किलफुल वर्कर नहीं मिलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी का स्टूडेंट हूँ, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने पढ़ी हुई है। अब मैंने किचन में काम भी किया हुआ, रेस्टोरेंट में काम भी किया हुआ, मेरे पास स्किल भी है, स्टडी भी है, ठीक है? तो एक्सपीरियंस भी है रेलिवेंट। तो वो प्रेफर तो करेंगे मुझे वीजा देना, आपको कभी प्रेफर नहीं करेंगे जो आउट ऑफ द कंट्री बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वीजा के जो चांसेस होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 2-3% होते हैं। वीजा के नहीं, एक्चुअली स्पॉन्सरशिप के। अगर आप बाहर से अप्लाई करेंगे किसी भी वो कंपनी में स्पॉन्सर लेने के लिए, तो वो मुझे प्रेफर करेंगे, वो मुझे देंगे अगर मैंने एट द सेम टाइम अप्लाई किया हुआ, द पर्सन हु इज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी। आपको नहीं करेंगे। अगर स्पॉन्सरशिप दे देंगे तब वीजा के चांसेस 100% है, लेकिन स्पॉन्सरशिप ही नहीं देते वो, क्योंकि उनको डर होता है कि ये आके यहाँ पे असाइलम अप्लाई ना कर दें, या आके कोई इलीगल कामों में इन्वॉल्व ना हो जाए, या कोई ऑफेंस ना कर दें। क्योंकि जो मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, मैंने 3 साल 4 साल 5 साल यहाँ ऑस्ट्रेलिया में गुजारे हैं, मैं ऑलरेडी उनके सामने एक प्योर इंसान हूँ, मतलब आम इंसान हूँ। मैंने कोई इलीगल काम नहीं करे या मेरे ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आपके लिए वो डरेंगे, इसलिए वो स्पॉन्सरशिप वीजा आउट ऑफ द कंट्री लोगों को बहुत कम देते हैं। हम जैसे लोगों को देते हैं जो टेम्परेरी रेजिडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट पे होते हैं, या जो दूसरी वर्क वीजा पे होते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो 485 मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। कोशिश ये करें कि जो भी एजेंट आपके लिए ये वीजा अप्लाई, मतलब स्पॉन्सरशिप अप्लाई कर रहा है, वो आपसे बहुत सारे पैसे मांगेगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि जॉब ढूंढ के देने के, स्पॉन्सरशिप ढूंढ के देने के। उसको ये बात जरूर बताइएगा कि अगर मुझे स्पॉन्सरशिप ना मिली तो मेरे पैसे कितने जाया होंगे। ये मेन बात आपने जेन में रखनी है, क्योंकि इस मामले में सबसे ज्यादा स्कैम होता है। वो आपको बोलते हैं कि आप मुझे 70 लाख 50 लाख 60 लाख दे दें, हम आपको स्पॉन्सरशिप ढूंढ के देंगे, जो आपको पाथवे होगा पीआर के लिए, आप इजीली 2 साल में 4 साल में पीआर मिल जाएगी। ये ड्रामेबाजी है, बात याद रखना है। इस फील्ड में सबसे ज्यादा स्कैम होता है। जब आप कोई स्पॉन्सरशिप ढूंढने में निकलते हैं तो वो आपको कहते हैं कि हम आपके लिए स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं, आप हमें 30 लाख दे दें, और हमारी टोटल की 50 लाख की बात हुई, या 30 लाख दे दें, स्कूल से हम आपको स्पॉन्सर ढूंढ के देंगे, जब मिल जाएगा आप बात होगा। 4 साल 2 साल वो स्पॉन्सर ही नहीं ढूंढ के देते। जब उनसे पूछने जाएंगे हाँ भी स्पॉन्सर नहीं मिला, और जी हम ढूंढ रहे हैं, आपकी जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, मिल नहीं रहा। वो एक्चुअल में स्कैम कर चुके होते हैं आपके पास, उनके पास भी जॉब अवेलेबल नहीं होती आपको स्पॉन्सर देने के लिए, ठीक है? वो आपको ड्रामेबाजी कर जाते हैं। तो आपने पहले अपने एजेंट से बात कर लेनी कि अगर आपने मेरा 482 स्पॉन्सरशिप वीजा अप्लाई करना है, तो आप मुझसे पहले डील करें कि मैं आपको इनिशियल 5 लाख या 6 लाख दूंगा, और आपके पास टाइम है 6 महीने का या 1 साल का। इसके अंदर अगर आप जॉब ढूंढ के देंगे, स्पॉन्सर ढूंढ के देंगे, तो मैं आपके साथ कैरी करूंगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको इतने पैसे मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे और मैं कहीं और चला जाऊंगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब ये वीजा क्या होता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? सबसे पहले आपको चाहिए रेलिवेंट स्टडी, ठीक है? जैसे मैं हॉस्पिटैलिटी का बंदा हूं, तो मेरे पास हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की ग्रेजुएशन की डिग्री है। फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, उसी फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपको जारी बात है आइल्स भी चाहिए, वो तो डेफिनेट बात है, ठीक है? उसके बाद स्पॉन्सरशिप भी चाहिए। जब जहां भी आप अप्लाई करोगे इस वीजा के लिए, 482 के लिए, स्पॉन्सरशिप अप्लाई करोगे, स्टडी भी होगी, स्किल भी होगी, आपका एक्सपीरियंस भी होगा। और चौथी जो चीज है ना, वो स्किल असेसमेंट होती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उसको बोलते हैं जॉब रेडी प्रोग्राम, जिसमें आपने अपनी स्किल असेस करवानी होती है कि वाकई जो स्किल आप क्लेम करते हैं वो आप में है कि नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किससे आप स्पॉन्सर ले रहे हैं, वो आपको ये रिक्वायरमेंट रखता है या नहीं रखता। ये डिपेंड करता है, ये सबके लिए नहीं होगा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया में हम हैं, तो हम जब ये 482 अप्लाई करेंगे ना, तो हमारे लिए वो ये वाली रिक्वायरमेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने स्टडी ऑस्ट्रेलिया में करी है और हमारा पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी ऑस्ट्रेलिया का है। हमारे पास पाकिस्तान या इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमसे ये नॉर्मली ये डिमांड नहीं करते। लेकिन अगर आप लोग पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई करेंगे, तो होपफुली, आई डोंट थिंक सो कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो मांग लेते हैं तो उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया है, वो एजेंट आपको बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? तो वो स्किल असेसमेंट करनी होती है। ये इंग्लिश टेस्ट
स्टडी, वर्क एक्सपीरियंस और स्पॉन्सरशिप, ये आपको वीजा ये 482 मिल जाता है, क्योंकि ये वीजा आपको या 2 साल का मिलेगा या 4 साल का मिलेगा। 2 साल या 4 साल की वीजा के बाद डिपेंड करता है कि आपको जो एम्प्लॉयर जो आपको स्पॉन्सर दे रहा है वो कितनी देर आपको रखना चाहता है। इसके बाद आपको, जब आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं, तो आने के बाद आपने सिर्फ सिर्फ वही एक स्किल असेसमेंट करवानी होती है ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपने वहां इंडिया में नहीं करवाई, रिक्वायरमेंट नहीं थी 482 की, आप यहाँ आ गए, अपने एम्प्लॉयर के साथ काम किया, 2 साल 4 साल काम किया, उसी दौरान आपने अपनी स्किल असेसमेंट करवा दी। जॉब रेडी प्रोग्राम होता है, जब वो यहाँ आएंगे आपको सब पता चल जाएगा ये जॉब रेडी प्रोग्राम होता क्या है। उसमें आपने घंटे पूरे करने होते हैं, वर्किंग आवर्स पूरे करने होते हैं। उसमें आपका एक बंदा आता है, चेक करता है क्या आप किचन में काम कर रहे होंगे, वो आपको देख रहा होगा कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसको स्किल असेसमेंट कहते हैं। अगर वो आप सही काम कर रहे होंगे, आपको लिख के देगा, आपके बाद सर्टिफिकेट आ जाएगा कि आपकी स्किल असेसमेंट हो गई है, आप डन है। उसके बाद आप परमानेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी है सब क्लास 186 परमानेंट वीजा है। ये 2 साल या 4 साल का वीजा आएगा। पहले आपको, आप यहाँ आएंगे, स्किल असेसमेंट करवाएंगे, उसके बाद आप जनाब 186 मिल जाएगा और परमानेंट। जब आपके पास 186 आ जाएगा ना, 186 में भी 2 कैटेगरी है। जब 186 अप्लाई करेंगे, या तो आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कहेगा, जो जिसने आपको स्पॉन्सर दिया, आप मेरे साथ 3 साल काम करें, उसके बाद आप जा सकते हैं मेरी कंपनी से, आपके पास पीआर होगी, जहां मर्जी चला जाए। और दूसरी टाइप की 186 ऐसा होता है कि आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है कि मैं आपको बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आपको 186 ले देता हूं, आपका दिल करे तो बाद में काम कर लीजिएगा मेरे साथ, आपका दिल ना करे तो पीआर आने के बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक होगी। 2 वीजा बताए हैं, 482 जो आपने सबसे पहले लेना है आउट ऑफ द कंट्री, उसके बाद आपको पाथवे मिल जाएगा फ्रॉम दैट 482 वीजा टू 186 परमानेंट वीजा, जिसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होगी, वो होगी स्किल असेसमेंट की, विच इज नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है कि आपको स्पॉन्सर मिलना चाहिए। स्पॉन्सर ढूंढने के लिए एजेंट आपके साथ स्कैम करेंगे, जो आए दिन होते हैं। स्टूडेंट वीजा में स्कैम नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ और एम्बेसी के साथ आपका डायरेक्ट रब्ता होता है। यूनिवर्सिटी के साथ आपका डायरेक्ट रब्ता होता है, आपको पता होता है कि मेरा ऑफर लेटर आ गया, सीओई आ गया, मेरा फलां डॉक्यूमेंट जा रहा है, फलां डॉक्यूमेंट आ रहा है, इंटरव्यू हो रहा है। इसमें आपको पता नहीं होता। उसमें आपको बोलता है हम स्पॉन्सर ढूंढेंगे, हमें 25 लाख दो, 25 लाख ले लिए, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, 6 महीने हो गए, साल हो गए, पैसे खा गए, ओ स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जब आप पैसे दे रहे हो, यू नीड टू लेट देम नो दैट इफ इट डजंट वर्क विद इन 6 मंथ्स आई विल गेट माई मनी बैक। ये आपने उससे पहले बात कर ली, अगर आपने स्कैम से बचना है तो। तीसरी बात यह है कि भाई कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंस्टाग्राम पे मुझे हेलो आए ना पूछा करें कि भाई कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो जबरदस्त एट। आप मुझे हेलो आए हाउ आर यू ना पूछा करें, आप अपना सवाल भेजा करें, मैं आंसर दे दूंगा, डन। एक दफा बस, बड़ी मुश्किल से दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी लाइन में होते हैं, उनको सबको जवाब देने मेरे लिए सब बहने भाई सेम ही है, मैंने सबको टाइम देना, सबको रिप्लाई करना है। मैं एक एक बंदे को लेट के वेट नहीं बैठ सकता, इतने स्टूपिड क्वेश्चन पूछते हैं ना बाद में, जिसकी इंतहा नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया 482 वीजा स्पॉन्सरशिप वीजा, 186 परमानेंट स्पॉन्सरशिप वीजा है, बोल देंगे अच्छा ये मिल जाता है, नहीं और मैं बकवास कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे सवाल पूछते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। स्टूडेंट वीजा नहीं लग रहा तो कोई मसला नहीं, स्पॉन्सरशिप वीजा लें, लेकिन स्कैम से बचें। खुदा हाफिज।